Hello students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand and in today's video we will continue the chapter 2 of history of class 8 social science. Now in the name of the chapter is trade to territory. In previous video I have already discussed the introduction in which I have told how did the East India Company came to India. How did they start the trade? For what purpose they came to India? We have discussed the Mughal emperors of that time and who gave them the authority to trade in India. In England, they have took the authority of Queen Elizabeth I, and the authority was in the form of a letter that is called charter. Why they have came here and what in which thing they trade in? They usually trade in spices such as we have discussed pepper, cloves and everything. Then we have discussed the sea route of Britishers and what were their enemies, because in simple से Britishers तो आए नहीं होंगे यूरोप से, फ्रेंच भी थे, पोर्टुगल थे, डच थे, तो how they eliminate their competitors. We have already discussed everything in the previous video. So if you haven't watched that video, I will either share the link in the description or you can find it in the playlist of social science. But please watch the first part of this chapter because it's very necessary. But today we will discuss how the East India Company began their trade in Bengal. Like पहली बार जब वो आए थे तो वो कहाँ पे उन्होंने सबसे पहले आए उतरे, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, तो हम वही पढ़ेंगे. बंगाल में तो आए थे बट किसी पर्टिकुलर एरिया में आए होंगे ना, तो आज हम वही पढ़ेंगे. हाउ डिड दिस सेटल इन बंगाल? बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेड यू मस्ट नीड टू सेटल डाउन. यानी कि जैसे सपोज अगर मैं यहाँ से चाइना जाती हूँ, ठीक है, तो चाइना में कहीं तो उतरूंगी, कहीं पे उतर के वहाँ पे बिजनेस शुरू करूंगी, राइट. तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे उतरे और किस जगह पे दे लैंडेड एंड हाउ डिड दे स्टार्ट द ट्रेड. Let's move ahead. The first English factory was set up on the banks of River Hooghly in 1651. Now, where is River Hooghly? It is here. You can see it. Here it is. This is the Bay of Hooghly, and it directly pours into Bay of Bengal. This was known as this was the base from which companies trader known at that time as factors operated. The factory had a warehouse. What is warehouse? जहाँ पे तुम्हारे goods store होते हैं, where goods from export were stored, and it had offices where companies officials sat. उनके अपने स्पेशल ऑफिसेज होते थे जहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स अपनी मीटिंग रखते थे. कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी. कहाँ की कंपनी है ये? ब्रिटेन की कंपनी है. ओके. और वो यहाँ पे आके इन्होंने अपना ट्रेड शुरू किया. तो उसके लिए सबसे पहले उतरे कहाँ पे? रिवर हुगली पे 1651 में. इनको फैक्टर्स कहा जाता था और इनके अलग से इनका वेयर हाउसेस था जहाँ पे गुड्स को स्टोर करते थे. और उसके बाद इनकी अपने अलग से ऑफिसेज होते थे जहाँ पे अपनी मीटिंग करते थे. In 1696 it began building a fort around the settlement. जहाँ पे ये इनका ऑफिस था उसके आसपास इन्होंने अपना किला बनाना शुरू कर दिया. 2 years later they bribed Mughal officials into giving company जमींदारी राइट्स. उसके बाद इन्होंने जमींदारी राइट्स भी ले लिए थे. ऐसे उस टाइम पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा था बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये कैसे कि मुगल एम्परर्स की पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी और रीजनल पावर्स बढ़ रही थी उस टाइम पे. जैसे कि बंगाल के अलग हैदराबाद बंगाल के अलग अलग नवाब्स आ गए थे उस टाइम पे. तो जो इसका फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब पैसे की बोला कि पैसे लेके काम कर दो और इनको ज़मींदारी राइट्स मिल गए. ज़मींदारी राइट से क्या होता है? ट्रेड कर सकते हैं और इनकी ज़मीन वगैरह का सिस्टम होता है इनका. ठीक है. कितने विलेजेस में? 3 विलेजेस में इनको मिल गई थी ज़मींदारी राइट्स. और उनमें से एक कैलकटा था जो हम कोलकाता कहते हैं. औरंगजेब टू इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नोटिस कि इनको ड्यूटी फ्री का राइट मिल गया था. सी ड्यूटी फ्री क्या होता है? सपोज ये दिल्ली है,
छोटा सा एग्जांपल, ये दिल्ली है और ये मुंबई है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जब हम ट्रैवल करते हैं, सपोज मैं कंसाइनमेंट्स लेकर जा रही हूँ कपड़ों के, तो मैंने यहाँ से खरीदे सस्ते में और मैं यहाँ पे जाके महंगे में बेचूंगी, लेट्स टेक एग्जांपल। तो जब हम एंट्री होते हैं तो यहाँ पे ये लोग टैक्स काटते हैं, उस टैक्स को ड्यूटी कहते हैं। तो जो औरंगजेब ने ना इनको एक राइट दे दिया था कि आप ड्यूटी फ्री, यानी कि आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप बिना टैक्सेस के आप एक्सपोर्ट को बेच सकते हो, यहाँ से खरीद सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट कहाँ पे? अपने इंग्लैंड में, यहाँ से तुम खरीद सकते हो बिना किसी चार्जेस के, या कस्टम ड्यूटी जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फरमान। अभी आगे पढ़ते हैं फरमान को। औरंगजेब इशूड अ फरमान ओनली फॉर द कंपनी। अब एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ औरंगजेब ने फरमान किसके लिए इशू किया था? सिर्फ कंपनी के लिए, जो इसके मेंबर्स थे उनको अलाउंस थी कि तुम ड्यूटी फ्री टैक्स दे सकते हो। इसके अलावा कोई और जो ट्रेडर है, जैसे कि प्राइवेट ट्रेडर्स है, वो कम उस मतलब ड्यूटी फ्री नहीं कर सकते। देखो अब इस टाइम पे फ्रेंच वगैरह तो है नहीं इंडिया में, क्योंकि उसको ऑलरेडी इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटेन के थोड़े वो थे, प्राइवेट ट्रेडर्स थे। बट औरंगजेब ने इनको फरमान इशू किया कि तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ किसको किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फरमान क्या होता है? राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। But officials of company who were carrying private trade, I have told you right, on the side expected to pay duty, but they refused to pay. ठीक है, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को तो फरमान मिल गया कि मतलब तुम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, बट औरंगजेब ने प्राइवेट ट्रेडर्स को नहीं बोला था कि तुम ड्यूटी फ्री कर सकते हो। प्राइवेट ट्रेडर्स को अभी भी पैसे देने, कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस देने पड़ेंगे, जिनको भी अपना यहाँ से खरीदना है, इंपोर्ट करना है, जो भी करना है, खरीदना है, बेचना है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया प्राइवेट ट्रेडर्स ने भी कि हम नहीं देंगे ड्यूटी, हमें तो ड्यूटी फ्री है। तो क्या हो गया? अब सब के सब लोग अगर टैक्सेस नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो वही हुआ, बंगाल में डेफिसिट हो गया, नुकसान हो गया, इनॉर्मस लॉस हुआ ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल। अब ये चीज अगर देखो बहुत जबरदस्त लॉस होगा बंगाल को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो ऐसे नो पैसे कैसे आएंगे? हमारा जो खजाने, मतलब इनका जो नवाबों का खजाने होते थे, वो तो खाली हो जाएगा, ट्रेजरी जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज तो बड़ी दिक्कत वाली थी। तो इनके जो जितने भी वहां पे नवाब थे, उन्होंने रिबेल किया और कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। अब ये जो पार्ट है ना कि हम हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपको अगर ये वीडियो ये थोड़ी सी मेरे को समझाना था आपको कि ये क्यों आए थे, फरमान किसे कहते हैं, और ब्रिटिशर्स का कहाँ पे इन्होंने सेटल हुए थे और कैसे इन्होंने ट्रेड शुरू किया था। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड से बैटल कैसे बना। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe our channel and pull the like button, as well as share it with your friends, and thank you and have a good day.